आज यहाँ पर सबसे पहले सुंदर कांड पढ़ा गया। सेना युद्ध में सफल हो और हमारे देश का विकास हो। पड़ोसी मुल्क जबरदस्ती हमारे जो देश के सीमावर्ती क्षेत्र हैं वहाँ पर जो पहलगाम में 26 निर्दोष लोग जो मारे गए हैं, भगवान हनुमान जी से, भगवान परशुराम से प्रार्थना कर रहे हैं कि हमारे सैन्य का शौर्य और अदम्य साहस सदैव बना रहे। राष्ट्र की रक्षा के लिए हम ये यज्ञ कर रहे हैं और हम चाहते हैं पाक से जो युद्ध हो रहा है पाकिस्तान से, वो भारत जो है वो जीते। अभी हम रायपुर के महामाया मंदिर में खड़े हैं और आप देख रहे हैं कि समग्र ब्राह्मण समाज द्वारा हमारा जो इन दिनों ऑपरेशन सिंदूर चल रहा है, जिसमें हमारे सेना के जवान अपना पराक्रम दिखा रहे हैं, अपना शौर्य दिखा रहे हैं, तो उनकी सलामती के लिए, उनका आभार व्यक्त करने के लिए समग्र ब्राह्मण परिषद छत्तीसगढ़ द्वारा आज यहाँ पर सबसे पहले सुंदर कांड पढ़ा गया। इसके अलावा फिर उसके बाद फिर हनुमान चालीसा का पठन किया गया और अब आप देख रहे हैं कि एक महायज्ञ का आयोजन किया जा रहा है। इसके पीछे उद्देश्य यही है कि हमारा सेना का पराक्रम बरकरार रहे, हमारा सेना का शौर्य बरकरार रहे और ईश्वर की कृपा, भगवान की कृपा, हनुमान जी की कृपा उन पर बरकरार रहे, कायम रहे। उसको लेकर यहाँ पर पूरे विधि विधान के साथ महायज्ञ का आयोजन किया जा रहा है। और आप देख रहे हैं कि ब्राह्मण समाज के लोग जो हैं वो यहाँ पर बैठे हुए हैं और पूरे विधि विधान के साथ यहाँ पर सुंदरकांड का पहले पठन हुआ और यज्ञ भी हो रहा है। और निश्चित रूप से ये केवल यहाँ नहीं, पूरे देश में इस तरह का वातावरण, इस तरह का जो माहौल देखने को मिल रहा है। हमारे देश की जो सेना है वो जहां सरहद पर दुश्मनों को अपना मात देने के लिए लगातार काम कर रही है, लगातार अपने शौर्य का परिचय दे रही है और ऐसी स्थिति में पूरे देश की जनता उनके साथ में है, हर समाज के लोग, हर संगठन के लोग उनके साथ में हैं। ये एक संदेश देने की यहाँ पर कोशिश की गई है। हम बात करने की कोशिश करते हैं, हालांकि पूरे विधि विधान के साथ ये पूजा यज्ञ में लगे हुए हैं, फिर भी हम इनसे बातचीत करने की कोशिश करते हैं। आज आप यहाँ पर यज्ञ का आयोजन किए थे, सुंदरकांड का आयोजन किए थे, क्या है इसके पीछे उद्देश्य? इसके पीछे उद्देश्य है कि हमारी सेना युद्ध में सफल हो और हमारे देश का विकास हो। हम जिस पर्पज से, जिस उद्देश्य से यज्ञ को कर रहे हैं, उसमें हमारी सेना को सफलता मिले, हमारे ये उद्देश्य है। चलिए, आज सुंदरकांड का आयोजन किया गया था और यज्ञ भी किया जा रहा है, काफी लोग यहाँ पर इकट्ठे हैं, क्या उद्देश्य, क्या कहना है इसमें? देखिए, सबसे पहला तो हमारा भी जो विश्वव्यापी हमारी एक समस्या हम देख रहे हैं कि पड़ोसी मुल्क जबरदस्ती हमारे जो देश के सीमावर्ती क्षेत्र हैं वहाँ पर जो पहलगाम में 26 निर्दोष लोग जो मारे गए हैं, उसके बाद हमारी सेना अपने अदम्य साहस, शौर्य और पराक्रम से उनसे लोहा ले रही है, लेकिन उसके बाद भी पड़ोसी देश बाज नहीं आ रहा है। तो हमारे सैन्य के अदम्य साहस, शौर्य और पराक्रम को सदैव अपराजेय बनाने के लिए हम इस भगवान हनुमान जी से, भगवान परशुराम से प्रार्थना कर रहे हैं कि हमारे सैन्य का शौर्य और अदम्य साहस सदैव बना रहे। चलिए, तो ये एक तरह से हमारे सेना का सौम्य और अदम साहस बना रहे, भगवान पर उनकी कृपा बने रहे, वो पूरी तरह से सुरक्षित रहे, अपने उद्देश्य में पूरा हो, उसको लेकर इस तरह के आयोजन यहाँ पर किए जा रहे हैं। हम और भी लोगों से बातचीत करने की कोशिश करते हैं यहाँ पर कि वो क्या सोचते हैं इस बारे में। आप यहाँ पे यज्ञ चल रहा है, क्या सोचना है, क्या कहना है इस बारे में? राष्ट्र की रक्षा के लिए हम ये यज्ञ कर रहे हैं और हम चाहते हैं पाक से जो युद्ध हो रहा है पाकिस्तान से, वो भारत जो है वो जीते। चलिए, राष्ट्र की रक्षा के लिए, राष्ट्र की समृद्धि के लिए, राष्ट्र की शांति के लिए इस तरह का यज्ञ किया जा रहा है और निश्चित रूप से इस तरह के यज्ञ का भी कहीं ना कोई असर जरूर होता है और ये संदेश देने की कोशिश भारत की जनता कर रही है, विभिन्न संगठन के लोग कर रहे हैं कि ऐसी स्थिति में वो सेना के साथ में है, अपने जवानों के साथ में है। हमारा ये वीडियो, हमारी बातचीत अगर आपको अच्छी लगी तो ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करें, सब्सक्राइब करें, अपने सुझाव हमको देना ना भूलें और मुझे और मेरे कैमरामैन नज़ीर खान को दे इजाज़त। नमस्कार।